प्रिय सज्जनों, 7 मई 2026 दिन गुरुवार और ज्येष्ठ मास की अत्यंत ही पावन और पुण्यदायी पंचमी तिथि। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन हिंदू पंचांग के अनुसार यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे जीवन में आया है। ज्येष्ठ का महीना जो अपने आप में सूर्य देव के तेज और प्रकृति की प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है, और इस ऊर्जावान महीने में जब गुरुवार का दिन और पंचमी की शुभ तिथि एक साथ मिलते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो किसी भी मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने की क्षमता रखती है। गुरुवार का यह पवित्र दिन हम सभी भली भांति जानते हैं कि यह दिन जगत के पालनहार, सृष्टि के रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण रूप से समर्पित है। गुरु ग्रह जिसे ज्योतिष में ज्ञान, धन, विवाह, संतान और सौभाग्य का सबसे बड़ा कारक माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। उसे बिना मांगे ही मान सम्मान, धन दौलत और सुख शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब यही गुरु ग्रह कमजोर पड़ जाता है तो इंसान का जीवन संघर्षों से भर जाता है। विवाह में अड़चने आने लगती हैं, व्यापार ठप पड़ जाता है और घर में दरिद्रता अपना डेरा डाल लेती है। आज के इस अत्यंत ही विशेष और ज्ञान से भरे हुए प्रसंग में हम आपको एक ऐसे अचूक और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर एक दिशा को बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं प्रकृति के एक ऐसे अनमोल उपहार की जो हम सबके घरों में, हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी की। मात्र एक चुटकी हल्दी। सुनने में यह बहुत ही साधारण सी बात लगती है कि भला एक चुटकी हल्दी से क्या हो सकता है, लेकिन हमारे तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में हल्दी को साक्षात चमत्कार माना गया है। हल्दी का पीला रंग देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। जिस घर में हल्दी का सही तरीके से और पूरे सम्मान के साथ प्रयोग होता है वहां साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है। हल्दी केवल हमारे भोजन का स्वाद और रंग ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह हमारे आभा मंडल को, हमारे जीवन की ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके अंदर एक दिव्य और ईश्वरीय शक्ति छुपी होती है जो हमारे आसपास मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, हर प्रकार की बुरी नजर को और हर प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करने की क्षमता रखती है। 7 मई की इस पवित्र गुरुवार की पंचमी के दिन आपको इस एक छुटकी हल्दी का यह महा उपाय पूरे विश्वास, सच्ची श्रद्धा और शुद्ध मन से करना है, क्योंकि शंका और संदेह के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी अपना पूर्ण फल नहीं देता। जब आप भगवान विष्णु का ध्यान करके यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्रयोग जो आपको इस गुरुवार की सुबह करना है वह आपके घर में धन के आगमन और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। कोई ना कोई ऐसा खर्चा अचानक आ जाता है कि सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी पैसों को लेकर हमेशा तंगी बनी रहती है तो 7 मई की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीला रंग इस दिन पहनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब एक छोटे से पात्र में, चाहे वह कटोरी हो या गिलास, थोड़ा सा शुद्ध जल लें। उस जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं
और फिर उसमें मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। इस हल्दी वाले जल को अच्छी तरह से मिला लें। अब अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उस हल्दी मिले हुए जल के पात्र को अपने हाथ में लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें, मेरे घर में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा करें। प्रार्थना करने के बाद इस हल्दी वाले पवित्र जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार, जिसे वास्तुशास्त्र में घर का मुख माना जाता है, यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर दोनों तरफ इस हल्दी वाले जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें और अगर संभव हो तो इस हल्दी वाले जल से मुख्य द्वार की चौखट पर एक छोटा सा स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। स्वस्तिक का यह चिन्ह और हल्दी की यह पवित्र महक आपके घर के मुख्य द्वार को पूरी तरह से सुरक्षित और सकारात्मक बना देगी। यह एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा जो बाहर से आने वाले धन, अवसर और सौभाग्य को आपके घर के अंदर खींच लाएगा और घर के अंदर मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगा। इस छोटे से उपाय को करने मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल बदल रहा है, कलह क्लेश दूर हो रहे हैं और धन आने के नए नए मार्ग अपने आप खुल रहे हैं। अब बात करते हैं हल्दी के दूसरे अत्यंत चमत्कारिक उपाय की, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में लगातार देरी हो रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव बना रहता है। देवगुरु बृहस्पति विवाह और वैवाहिक सुख के सबसे बड़े कारक है। जब गुरु कमजोर होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बेटा या बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो इस गुरुवार को हल्दी का यह स्नान वाला उपाय अवश्य करवाएं। नहाने के पानी की बाल्टी में पानी भरने के बाद उसमें सिर्फ एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला दें और फिर उस पानी से स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करते रहे। हल्दी के इस पानी से स्नान करने से आपके शरीर के चारों ओर जो आभा मंडल है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वह पूरी तरह से शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के सभी चक्रों को जागृत कर देती है और विशेष रूप से गुरु ग्रह को बल प्रदान करती है। जो लोग नियमित रूप से गुरुवार के दिन हल्दी के पानी से स्नान करते हैं, उनके विवाह में आ रही हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। उन्हें शीघ्र ही एक योग्य और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। और यदि वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो पति पत्नी के बीच का प्रेम फिर से बढ़ने लगता है, आपस की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और रिश्ता मजबूत होता है। हल्दी का एक और बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त प्रयोग है जो आपके रुके हुए कामों को गति प्रदान करने और व्यापार में अपार सफलता दिलाने के लिए किया जाता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, ग्राहकों की कमी हो गई है या फिर आपकी नौकरी में आपको वह तरक्की नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, तो ज्येष्ठ पंचमी के इस विशेष गुरुवार को एक पीले रंग का नया और स्वच्छ कपड़ा लें। यह कपड़ा छोटा सा भी हो सकता है। अब इस पीले कपड़े में साबुत हल्दी की 5 गांठें रखें। ध्यान रहे कि हल्दी साबुत होनी चाहिए, ये टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इन 5 हल्दी की गांठों के साथ उसमें 5 साबुत पीले सिक्के, या अगर पीले सिक्के ना हो तो साधारण सिक्के ही रख लें और थोड़ी सी पीली सरसों रख दें। अब इस कपड़े को एक पीले धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें, भगवान की आरती करें और सच्चे मन से अपने व्यापार या नौकरी में सफलता की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस सिद्ध की हुई पोटली को उठाएं और इसे अपनी दुकान के गल्ले में, अपने ऑफिस की दराज में या फिर अपने घर की उस अलमारी में रख दें।
जहां आप अपना धन रखते हैं, हल्दी की यह पोटली साक्षात बृहस्पति देव का आशीर्वाद बनकर आपके धन स्थान पर काम करेगी। हल्दी की गांठों से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे आपके व्यापारिक स्थल की सारी नकारात्मकता को और किसी भी प्रकार की नजर दोष को सोख लेंगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके व्यापार में एक नई जान आ जाएगी। रुके हुए सौदे पूरे होने लगेंगे, नए ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगेंगे और नौकरी करने वालों को उनके अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होने लगेगा। यह एक बहुत ही परीक्षित और सिद्ध उपाय है जिसे प्राचीन काल से हमारे व्यापारी वर्ग के लोग करते आ रहे हैं। मित्रों, हल्दी का संबंध सीधे तौर पर हमारी सेहत और हमारी आयु से भी होता है। आयुर्वेद में हल्दी को संजीवनी के समान माना गया है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, बहुत इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, शरीर में हमेशा दर्द या सुस्ती बनी रहती है, तो यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं यह बुरी नजर या फिर कमजोर गुरु का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में 7 मई गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय उस बीमार व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। गुरुवार की शाम के समय 1 गिलास हल्का गर्म दूध लें और उसमें मात्र 1 चुटकी हल्दी मिला लें। अब इस हल्दी वाले दूध के गिलास को अपने हाथ में लेकर भगवान धन्वंतरी और भगवान विष्णु का मानसिक रूप से ध्यान करें। उनसे उस व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें और फिर यह दूध उस बीमार व्यक्ति को पीने के लिए दें। आध्यात्मिक रूप से अभिमंत्रित किया गया यह हल्दी वाला दूध उसके शरीर के अंदर जाते ही अमृत का काम करेगा। हल्दी की तासीर और उसकी ईश्वरीय ऊर्जा शरीर के अंदर मौजूद बीमारियों को नष्ट करने लगेगी और उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगी। ऐसा लगातार कुछ गुरुवार तक करने से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय बुरे सपने आते हैं, मन में अज्ञात भय बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई नकारात्मक साया है। बच्चों को रात में अचानक डरकर उठने की आदत हो जाती है। यह सब घर में मौजूद वास्तु दोष या फिर किसी बाहरी बुरी ऊर्जा के कारण होता है। इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी का एक बहुत ही सरल लेकिन अचूक उपाय आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। अब इस लेप से अपने घर के हर कमरे के प्रवेश द्वार के ऊपर बाहर की तरफ एक छोटा सा स्वस्तिक या फिर भगवान का कोई भी पवित्र चिन्ह बना दें। विशेष रूप से जिस कमरे में बच्चे सोते हैं या जिस व्यक्ति को डर लगता है उसके कमरे के बाहर यह हल्दी का चिन्ह अवश्य बनाएं। हल्दी का यह चिन्ह एक अदृश्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है। यह एक ऐसा कवच बन जाता है जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरा साया आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक यह चिन्ह आपके घर की दीवारों पर रहेगा, आपका घर और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। जीवन में कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण हमें भारी कर्ज का सामना करना पड़ता है। कर्ज का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। रात की नींद और दिन का चयन छिन जाता है। अगर आपके ऊपर भी बहुत अधिक कर्ज हो गया है और आप उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस ज्येष्ठ पंचमी के गुरुवार को हल्दी का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग होगा। गुरुवार की सुबह स्नान के बाद एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ बांध लें। अब इस सामग्री को ले जाकर किसी भी मंदिर के पुजारी को या फिर किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को पूरे आदर और सम्मान के साथ दान कर दें। दान देते समय मन में यह भाव रखें कि हे प्रभु, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार यह भेंट आपको अर्पण कर रहा हूं। मेरे ऊपर जो भी कर्ज का भार है उसे उतारने में मेरी सहायता करें। शास्त्रों में कहा गया है कि
गुरुवार के दिन किया गया पीली वस्तुओं का दान सीधे देवगुरु बृहस्पति तक पहुंचता है। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो धन के ऐसे नए स्रोत पैदा होते हैं जिनकी इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे आपके पास पैसा आने लगेगा और आप अपने सारे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। हल्दी के डिब्बे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी रसोई में जहां भी आप हल्दी रखते हैं वह बर्तन या डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है उसमें तुरंत नई हल्दी लाकर भर दें। वास्तुशास्त्र में हल्दी के डिब्बे को संपन्नता का प्रतीक माना गया है। खाली डिब्बा घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा खाना बनाते समय जब भी आप सब्जी या दाल में हल्दी डालें तो मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। क्रोध में या किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखकर कभी भी भोजन में हल्दी ना मिलाएं, क्योंकि हल्दी आपकी भावनाओं की ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेती है और वही ऊर्जा भोजन के माध्यम से आपके परिवार के सदस्यों के अंदर जाती है। एक चुटकी हल्दी का यह उपाय आपके बच्चों की पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले पूजा घर में जाएं, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और उस लाल पोटली को उठा लें। अब इस पोटली को आपको उस जगह पर रखना है जहां आप अपना धन रखते हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो इसे अपने गल्ले या तिजोरी में रख दें। अगर आप नौकरी करते हैं तो इसे आप अपनी अलमारी में जहां पैसे और जेवर रखते हैं वहां रख सकते हैं। आप चाहें तो इस पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जहां भी आप इस पोटली को रखेंगे वहां कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पैसा चारों तरफ से खींचा चला आएगा। आपके रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वह वापस मिलने लगेगा। यह इतना अचूक और सिद्ध उपाय है कि जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन याद रखें, इस पोटली के बारे में आपको किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना है। इसे बिल्कुल गुप्त रखना है। तंत्र और टोने टोटके के उपाय तभी सफल होते हैं जब वे गुप्त रखे जाते हैं। अगर आप इसके बारे में सबको बताते फिरेंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बहुत भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो इन्हीं 3 लौंग से आप एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। इसी वैशाख पूर्णिमा की रात को आपको 3 लौंग लेनी है और एक मिट्टी का छोटा सा दीपक लेना है। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। अब इन तीनों लौंग को उस सरसों के तेल वाले दीपक में डाल दें और उस दीपक को जलाकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाईं तरफ रख दें। यह उपाय आपको रात को सोने से ठीक पहले करना है। जब आप यह दीपक रख रहे हों तो पीछे मुद्दा कर बिल्कुल ना देखें और सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं। यह उपाय आपके ऊपर चढ़े हुए हर प्रकार के कर्ज को उतारने में बहुत मदद करेगा। पैसों के नए रास्ते खुलेंगे और आपको अचानक कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन घर में किसी को हमेशा बीमारी घेरे रहती है और सारा पैसा दवाइयों में खर्च हो जाता है। ऐसे में यह समझ जाना चाहिए कि घर में कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है या किसी की बहुत ही बुरी नजर आपके परिवार को लगी है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी एक मई वैशाख पूर्णिमा की रात बहुत ही उत्तम है। आपको बस इतना करना है कि रात के समय 3 लौंग लें और जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है या जिसे नजर लगी है उसके सिर के ऊपर से इन तीनों लौंग को 7 बार वार लें, यानी 7 बार उसके सिर के चारों ओर घुमा लें और फिर इन तीनों लौंग को घर के बाहर किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें या फिर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। ध्यान रहे कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो कोई आपको देखे नहीं और कोई आपको टोके नहीं। लौंग फेंकने के बाद बिना पीछे देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं और घर आकर अपने हाथ पैर धो लें। आप देखेंगे कि अगले दिन से ही उस व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने लगेगा।
दवाइयां असर करने लगेंगी और घर में फिर से खुशहाली लौट आएगी। आप सभी जानते हैं कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किए गए दान और पुण्य का फल कई जन्मों तक मिलता है। पूर्णिमा के दिन जल का दान, अन्न का दान और वस्त्र का दान बहुत ही शुभ माना गया है। जब आप शुक्रवार के दिन यह लौंग वाला उपाय करें तो उसके अगले दिन यानी शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करें। ऐसा करने से आपका यह उपाय और भी ज्यादा सिद्ध हो जाएगा। माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान विष्णु और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, यह उपाय करते समय आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या बुरा भाव नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक उपायों का उद्देश्य केवल और केवल अपने जीवन को सुधारना और अपने परिवार की भलाई होना चाहिए। अगर आप लालच में आकर या किसी से बदला लेने की भावना से यह कार्य करेंगे तो आपको इसका बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को साफ रखें, अपनी नीयत को पवित्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ही कोई भी उपाय करें। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है वे हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती और वे हमेशा किसी न किसी डर के साए में जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी लौंग का यह उपाय एक रामबाण इलाज है। अगर आपको भी हमेशा बेचैनी रहती है या बुरे सपने आते हैं तो 1 मई पूर्णिमा की रात को सोने से पहले अपनी तकिए के नीचे 3 साबुत लौंग एक कागज में पुड्डिया बनाकर रख लें और उसे रखा रहने दें। आप देखेंगे कि उसी रात से आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। आपके मन का सारा डर और घबराहट दूर हो जाएगी। यह लौंग आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बना लेगी जिससे कोई भी बुरी ऊर्जा आपके पास नहीं आ सकेगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में और आयुर्वेद में भी लौंग के अनगिनत फायदे बताए गए हैं। यह केवल एक मसाला नहीं है बल्कि यह प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। इसमें जो तीव्र गंध होती है वह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर करती है और आध्यात्मिक रूप से यह देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय है। जब हम पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए 1 मई शुक्रवार के इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। यह वैशाख पूर्णिमा आपके जीवन के सारे दुखों का अंत करने के लिए आई है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए। बिना फूल की लौंग का कोई महत्व नहीं है। और उपाय करते समय शांति बनाए रखें। घर का कोई भी सदस्य आपको टोके नहीं। बेहतर होगा कि आप घर के सभी सदस्यों को पहले ही बता दें कि आप एक विशेष पूजा करने जा रहे हैं ताकि वे आपको बीच में डिस्टर्ब न करें। पूजा के समय जो घी का दीपक आप जलाएंगे उसे खुद से नहीं बुझाना है, उसे अपने आप ही शांत होने दें। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या महिलाएं भी यह उपाय कर सकती हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकती हैं। बल्कि अगर घर की महिला, जिसे घर की लक्ष्मी माना जाता है, वह इस उपाय को करे तो इसका फल और भी जल्दी मिलता है। बस ध्यान रहे कि अशुद्ध अवस्था में यह उपाय नहीं करना है। पूरी पवित्रता के साथ ही इसे संपन्न करें। अगर आप इस दिन व्रत रख सकते हैं तो यह और भी अच्छी बात है। पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन है, इसलिए आप माता संतोषी या माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं। शाम के समय जब आप यह लौंग का उपाय करें, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें और उन्हें खीर या किसी सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और घर से कलह हमेशा के लिए दूर हो जाती है।
यह जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे चिंताओं और परेशानियों में नष्ट मत कीजिए। ईश्वर ने हर समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा कर रखा है। हमें बस सही समय और सही तरीके से उनका उपयोग करना आना चाहिए। 1 मई शुक्रवार वैशाख पूर्णिमा की रात आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और पूरे विश्वास के साथ यह 3 लौंग का प्रयोग करना है। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखेंगे। जो काम सालों से रुके पड़े ढे थे वे रातों रात पूरे होने लगेंगे। आपके घर का माहौल बदल जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप एक खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन उपाय में कोई भी गलती मत कीजिएगा। विधि को बिल्कुल वैसे ही अपनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। यह उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। यह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। बस शर्त एक ही है, आपका अटूट विश्वास। माता लक्ष्मी बहुत ही चंचला है। वे उसी घर में वास करती हैं जहां साफ सफाई होती है, जहां लोग आपस में प्यार से रहते हैं और जहां महिलाओं का सम्मान होता है। इसलिए उपाय करने के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधारें। कोई किसी का दिल ना दुखाएं, कोई बेजुबान जानवरों को खाना खिलाएं और जितना हो सके दूसरों की मदद करें। जब आपके कर्म अच्छे होंगे और साथ में आप इस तरह के सिद्ध उपाय करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से, सफल बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहें, आपके परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आपको यह अमूल्य जानकारी दे रहा हूं। इसे अपने तक ही सीमित न रखें। जो भी आपके करीबी हैं, जो परेशान हैं, उन्हें भी इस उपाय के बारे में बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। दूसरों का भला करने से हमारा अपना भला अपने आप हो जाता है। याद रखिए, 1 मई दिन शुक्रवार, वैशाख पूर्णिमा। यह तारीख और यह समय अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 3 लौंग, 1 लाल कपड्डा, 1 घी का दीपक और आपकी सच्ची श्रद्धा। बस इतना ही चाहिए आपकी किस्मत बदलने के लिए। आप सभी पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। कोई भी दुख आपके दरवाजे पर दस्तक न दे। जो भी इस उपाय को सच्चे मन से करे उसकी झोली हमेशा के लिए भर जाए। आपके व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो। आपके बच्चे खूब तरक्की करें और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। पूरे भाव और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहे और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।